पता है कल हम सब लोगों ने 26 जनवरी मनाया, वही 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश में घोषित किया गया है और हर एक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र मतलब गणों का तंत्र, गण मतलब लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र का मतलब होता था कि ऐसे लोग जिनके पास शासन हो, जिनके पास सत्ता हो, जिनका अपना विचार हो और वो स्वतंत्र हो, हर एक चीज़ वो अपने हिसाब से कर सके। क्या सोचिए कि उस लोकतंत्र या उस गणतंत्र का कोई मतलब आज हमारे देश में रह गया है? नहीं रह गया है। हम आप चाहे किसी भी प्रदेश से आते हो, हमारे आपके प्रदेश में किसी पार्टी की भी सरकार हो, हर एक जगह क्या कोई भी मुझे बता सकता है कि वहाँ की जनता खुश हैं अपने सरकार से? मैक्सिमम, मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता हूँ, आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देखिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जिस भी प्रदेश से आते हैं, आपके प्रदेश में जिनकी भी सरकार हो, क्या वहाँ के मैक्सिमम जनता खुश हैं अपने सरकार से? अगर खुश नहीं है तो क्या मतलब रह जाता है ऐसे लोकतंत्र का, ऐसे गणतंत्र का? कोई मतलब नहीं रह जाता। हालिया रिपोर्ट जो आ रही है ये बिहार से आ रही है। बिहार एक ऐसा राज्य जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। सुर्खियों में बने रहने के पीछे का जो वजह होता है, एक तो बिहार की जो स्थिति है पूरे देश में वो किसी से छुपा नहीं है, हर एक दिन नई घटना घटित होती रहती है और ऊपर से जो बिहार को चलाने वाले हैं उनकी तो स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। अभी हालिया रिपोर्ट 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, दो पार्टी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, दोनों साथ साथ दिखे, लेकिन दोनों साथ साथ होते हुए भी जितने भी लोग थे उनको आराम से ये चीज़ भांप गए थे कि बीच की जो दूरियां है वो काफ़ी आसानी से देखा जा सकता था। दोनों के बीच पास होते हुए भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही थी। और भी ये खबर पुख्ता तब हो गया जब विधानसभा में एक हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया था। उस हाई टी पार्टी में मतलब मैं बताऊं कि जो उप मुख्यमंत्री है, राजद के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने नहीं आए। उनके सीट पे बैठे अशोक चौधरी नज़र आए जो कि जदयू के एक मंत्री हैं। तो यहाँ से और ज़्यादा कवायद तेज हो गई कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है और राजनीति पार्टी को क्या, एक सत्ता में रहे, दूसरे में गए, दूसरे में रहे, फिर पहले में आए, तो उनका तो ये दिन रात का खेल है। लेकिन सोचिए उन जनता का जो कि इस उम्मीद पे वोट देती है किसी पार्टी को कि वो हमें 5 साल तक हमारे जो अधिकार है उसे दिलाने में मदद करेंगे। अधिकार तो दूर की बात है साहब, वो सरकार सुनती तक नहीं है कि आपकी समस्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम एक लोकतंत्र वाले राज्य में भी आज भी परतंत्र हो गए हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं। भैया कभी राजा की जब राजतंत्र हुआ करता था ना, तो उस राजतंत्र में हम लोगों को या जनता को एक तरह से बंधुआ बना दिया जाता था जिसमें हाथ पैर में जंजीर होता था। लेकिन आज सोचिए उस तंत्र में जंजीर तो नहीं है, हम बंधुआ तो नहीं है, पर हम पालतू हो गए हैं। पालतू भी इस प्रकार का कि हम हाथ पैर खुले हुए हैं लेकिन दुम उन लोगों के पीछे डुलाते रहते हैं और आदेश चाहे अच्छा हो बुरा हो, उससे हमारा फ़ायदा हो या ना हो, पर काम उनके लिए ही करेंगे, काम उन्हीं के जैसे करेंगे। वो मुझे बोलेंगे उठो तो उठो, वो मुझे बोलेंगे बैठे तो बैठो। अगर भड़काने के लिए एक शब्द बोल देंगे तो हम उस शब्द को लेकर के दुनिया में आग लगाने के लिए उतावला हो जाएंगे। तो ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा आज हमारी हो गई है और इस विचारधारा, इस सोच का फायदा उठाना बेखूबी जानते हैं ये राजनीतिक पार्टियां। अगर हम आप अभी भी न सुधरेंगे, न जागेंगे, तो सोचिए क्या होगा इस लोकतंत्र की सरकार में, इस लोकतंत्र कहने वाले देश में। हमारा आपका रोज नए तरीके से शोषण किया जाएगा और हम आप उस शोषण का शिकार हंसते हंसते होते रहेंगे। क्या ऐसा नहीं है कि इस समस्या को कोई समाधान है? जी हाँ, समाधान है, बिल्कुल है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% इस समस्या से निकला जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस समस्या को कम किया जा सकता है। क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए उस प्रदेश में जितनी सीट होती है उसका 50% होना चाहिए, और 50% न आने के बावजूद जब राजनीतिक पार्टियां आपस में गठबंधन बना करके उस 50% की सीमा को क्रॉस कर जाती है, तब जाकर के वो सरकार बना लेती है। और यही कड़ी जो है ये सबसे कमज़ोर कड़ी है, और इसी कमज़ोर कड़ी के वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है कि जनता की होती है। ये जो मिनिमम सीट का क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम 50% आना चाहिए, और उस 50% को अगर कोई पार्टी नहीं पूरा कर पाती है तो वो गठबंधन बनाने के लिए फ्री होती है, वो किसी भी पार्टी के साथ अपना तैयार हो जाती है, और जनता फिर इसका भुगतान अगले 5 साल तक भुगतते रहता है। ऐसा भी कितने बार देखा गया है, न जाने कितने बार ऐसी चीज़ें देखी गई है। बिहार इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ सहयोग करके सरकार चलाने लगती है तो बीच में दोनों पार्टी के बीच किसी प्रकार का अनबन होने से सरकार टूटती है, और फिर से उस 50% के दायरा को पूरा करने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन करके फिर से सरकार में आती है, और फिर मनमुटाव होता है, फिर सरकार टूटती है, और यही सिलसिला 5 साल तक चलते रहता है। भैया 5 साल तक जनता को क्या मिला, जनता को क्या चाहिए, उस पे किसी का ध्यान नहीं रहता है, ना तो सरकार का और ना जनता को कोई मतलब है। जनता भी खुश है उसी में कि सरकार किसकी बन रही है, किसके पास कितनी सीट है, किसके पास कितनी और सीट चाहिए, कौन किसके साथ गठबंधन कर लेते कि सरकार में बना रह सके। भैया हम जिस जाति के हैं उस जाति का प्रतिनिधित्व इस पार्टी में कितना है, उस राज्य में कितना है, उस प्रदेश में कितना है, हम यही सोच सोच करके 5 साल पूरा कर देते हैं, और फिर चुनाव की बारी आती है और फिर से यही कहानी रिपीट होते रहता है। तो आज देश का ये हाल हो गया है। इसमें सुधार हो सकता है। ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसको अगर हटा दिया जाए तो कोई भी पार्टी जिस सबसे टॉप पर है वो सरकार बनने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल भी उठाएंगे। सवाल ये उठाएंगे कि क्षेत्रीय पार्टी का क्या होगा, तब तो जो टॉप लेवल की पार्टियां हैं जिनका पहले से वर्चस्व बना हुआ है वही पार्टी हमेशा सरकार बनाती रहेगी। तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है। आप देख लो कितने सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां क्षेत्रीय पार्टी का अच्छा खासा चलती है, क्षेत्रीय पार्टी अपना सरकार बना लेती है बड़े बड़े पार्टी होने के बावजूद भी। तो हो सकता है अगर इस पे विचार किया जाए तो ये 100% सही नहीं हो, लेकिन अगर 80% कारगर साबित होता है तो 20% इसमें जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो अपना विचार दे करके इसको 100% सही साबित करा सकते हैं। तो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि हम 5 साल तक क्यों बंद हुआ और पालतू होके रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक साल चुनाव हो, चुनाव उस तरह से ना हो कि वोटिंग मशीन से कराया जाए जिसमें करोड़ों रुपए की खर्चा किया जाए। अरे एक बार करोड़ों रुपए के खर्चा हो करके सरकार हम जान गए कि उनकी सरकार बन गई, उसके बाद प्रत्येक साल एक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, सरकार का कामों का मूल्यांकन का रिपोर्ट होना चाहिए, और वो होना चाहिए वो मोबाइल के वोटिंग से। अरे हम हर एक व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है। साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे सरकार का 1 साल का काम काज का मूल्यांकन हम अपने मोबाइल के एक बटन को टिप करके कर सके, और उस रिपोर्ट के अनुसार अगर रिपोर्ट उस सरकार के पक्ष में आ रही, अगर रिपोर्ट अच्छी आ रही है तो उस सरकार का हक हो कि अगले 1 साल तक और सरकार में रह सके। अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है इसका मतलब है कि वो जो चुनी हुई सरकार है वो इस लायक ना है कि वो आगे चल सके। तो क्यों ना उसको हटा करके जो सेकंड नंबर की पार्टी जो आई थी हम उसको मौका दे सके। इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा पार्टियों में, और प्रत्येक साल के मूल्यांकन होने के बाद सरकार के अंदर एक प्रेशर रहेगा, सरकार के ऊपर एक दबाव रहेगा कि हम अगर अच्छा ना करेंगे तो जनता आज फ्री है हमारे 1 साल के काम काजों पे वोट देने के लिए। तो ये एक उपाय हो सकता है सरकार को बार बार बताने के लिए कि भैया आप किस वजह से उस कुर्सी पे गए हैं, आपका क्या कर्तव्य है, जनता का क्या हक है, उस हक को लेकर के आप
क्या कर रहे हैं। तो इस कई तरीक़ों से हम अपने सरकार को ये बात बता सकते हैं कि भैया आप लोकतंत्र के सरकार है, ना कि राजतंत्र के सरकार है। आप चुने हुए जनता से बने हुए सरकार हैं, आप किसी की चलिए आप सब लोग क्या सोचते हैं, आप सब लोगों का क्या विचार है इसके ऊपर मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कौन कौन सा उपाय हो सकता है कि सरकार को ये बताया जा सके कि भैया वो चुनी हुई जनता की सरकार है, और चुनी हुई जनता का सरकार का मतलब होता है कि आपका हर एक निर्णय उस जनता के पक्ष में हो और जनता को क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ना कि आपके हिसाब से और आपके इच्छानुसार जनता चलेगी। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए, मैं जानना चाहता हूं आपका विचार। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ, तब तक आप रहिए खुश, व्यस्त और मस्त।